हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है प्लांट वैरायटी। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। प्लांट वेराइटीज एसेंशियली ग्रुपिंग प्लांट्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर बोटानिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो प्लांट वेराइटी का यहाँ पे क्या मतलब है, प्लांट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, उनकी बोटानिकल करेक्टरिस्टिक्स यानी उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक होती है लाल गाजर, एक थोड़ी गुलाबी गाजर, एक थोड़ी सी पर्पल गाजर, एक होती है येलो गाजर। ऐसी बहुत सारी गाजर आती है मार्केट में, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना तो आपको पता लगेगा। तो उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। अब कैप्सिकम है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, उनको एक साइड एक ग्रुप में डाल दिया। तो ऐसे उनके जहाँ जहाँ फीचर्स सेम होते हैं उनके अकॉर्डिंग प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेराइटी विच इज़ ब्रेड एंड डेवलप्ड बाय फार्मर्स। अब ये जो वेराइटी है ना, ये अपने आप नेचुरल नहीं बनी है। ठीक है भाई, गाजर तो वो एक लाल लाल सी गुलाबी सी जो आती है वही है, नेचुरल तो वही है। लेकिन ये जो वेराइटीज़ अलग अलग मार्केट में आजकल आने लगी है, अलग अलग टाइप की सब्जियां और अलग अलग रंग की सब्जियां, अलग अलग साइज़ की सब्जियां, ये सभी ब्रेड एंड डेवलप्ड बाय फार्मर्स का मतलब फार्मर्स ने एक्सपेरिमेंट्स कर करके, ठीक है, वैसे बनाई है। जैसे कि दो सीड्स को आपस में मिला के जो है उगा दिया, उससे कोई नया फ्रूट या नया वेजिटेबल निकल आया, नए कलर का निकल आया, ऐसा सिस्टम बिठाया। दिस हेल्प्स इन कंजर्विंग, इम्प्रूविंग एंड मेकिंग अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनको हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है, और कंजर्व कर पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना, हम कुछ नया नया निकाल पा रहे हैं इन सब प्रोसेस के थ्रू। एग्जाम्पल देखते हैं, हाइब्रिड वर्जन्स ऑफ पोटैटोस, यानी आजकल जो है पोटैटोस का भी हाइब्रिड वर्जन आ गया है। जैसे कि अलग अलग टाइप के पोटैटोज़ आ रहे हैं, अलग अलग साइज़ में पोटैटोज़ आ रहे हैं, छोटा, कोई बड़ा, कोई थोड़ा मीठे होते हैं खाने में, है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के। और अलग जैसे कैबिज आजकल अलग अलग टाइप की आ रही हैं। जैसे आजकल एक पर्पल कलर की कैबिज भी अलग से एक चली है मार्केट में। अगर आप देखेंगे कहीं पे इंटरनेट से, बेसिकली आप सबसे पहले इंटरनेट ही सर्च मारो, इंटरनेट पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। मार्केट में तो कहाँ ढूंढने निकलेंगे आप। सच प्रोटेक्शन प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन R&D। अब अगर हम इस चीज़ को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ, इस पर्टिकुलर फार्मर ने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके ऐसे ऐसे 2-3 टाइप की सीड्स को मिला के एक नई सब्जी बनाई या एक बहुत बड़ी सब्जी बना दी, तो इससे क्या होता है, लोग इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और नई नई इन्वेंशन लेके आएंगे, नई नई टाइप की सब्जियां लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ कुछ ऐसे नया हम बनाएं ताकि लोग एक्साइटेड होके हमारा वो नया टाइप का वेजिटेबल और फ्रूट खरीदें। ठीक है, और वो कमाई सिर्फ हमको जाए क्योंकि वो चीज़ तो हमने बनाई है, कोई और तो ऐसा कर ही नहीं सकता, हमें तो कॉपी कर ही नहीं सकता। रिकोगनाइजेज इंडियन फार्मर्स एज कल्टिवेटर्स, कंजर्वर्स एंड ब्रीडर्स। सो इससे जो आपके इंडियन फार्मर्स हैं भाई, उनका नाम रोशन होता है भाई, बहुत आगे बढ़ते हैं, दुनिया के लोग भी जानते हैं कि हाँ भाई ये बंदा है, इंडिया का है, ऐसे इसने तो ऐसी टाइप की सब्जी बना दी। एज वेल एज फैसिलिटेट्स हाई क्वालिटी सीड्स एंड प्लांटिंग मटीरियल। ठीक है, इससे और हाई क्वालिटी की सीड्स हमें मिलती हैं और हमें नया नया प्लांट का मटीरियल वगैरह भी मिलता है, क्योंकि जो है लोग नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे, नई नई टाइप की सीड्स लेके आएंगे। अब जो है फार्मर है, जब वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नया फ्रूट बना रहा है, उससे जो सीड्स मिलेगी फिर वो और आगे तक फैलेगी और नए नए लोगों तक जाएगी, है ना। तो हमें कुछ हर चीज़ में एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी। एक ही हमारा बेनिफिट हो गया कि हमें कुछ डिफरेंट मिल रहा है। और फार्मर्स का क्या बेनिफिट हो गया कि भाई सारा पैसा उनकी तरफ जा रहा है, क्योंकि अब वो उस चीज़ के ऑनर हैं, जो भी पर्टिकुलर उन्होंने बनाई है उस चीज़ को कोई कॉपी नहीं कर सकता अगर आप उसको प्रोटेक्शन ले लेते हैं उस पर। तो दिस लेड्स टू द ग्रोथ ऑफ द सीड इंडस्ट्री। इससे हमारी सीड इंडस्ट्री भी काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि भाई अगर एक फार्मर है, उसने कुछ अलग सी टाइप की वेजिटेबल बनाई है, तो हर कोई फार्मर चाहेगा इसका बीज मुझे मिल जाए, इस पर्टिकुलर सब्जी का सीड मुझे मिल जाए, ताकि जो मैं हूँ मैं भी उसकी तरह एक अलग सब्जी उगाऊँ, है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग सारी वीडियो।